की दोपहर की प्रार्थना। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र दोपहर में मैं आपके चरणों में झुकता हूं। हां प्रभु, मैं आपके सामने आता हूं जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है, जैसे एक प्यासा मरुस्थल में पानी खोजता है, जैसे एक थका हुआ मन शांति ढूंढता है। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा, आपने मेरे परिवार को संभाला और आपने मेरी आत्मा को जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय विशेष है क्योंकि यह मेरे जीवन के बीच का समय है। सुबह की मेहनत हो चुकी है, शाम अभी बाकी है और बीच में यह घड़ी है जो मुझे आपसे मिलाती है। प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पुकारता हूं, क्या मैं इस जीवन की यात्रा में अकेला हूं? नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे डाल और गढ़ हैं। प्रभु, जब धूप तेज हो जाती है, जब शरीर थका हुआ लगता है, जब मन बोझिल हो जाता है, तब आपकी उपस्थिति ही मेरी आत्मा को ठंडक देती है। जैसे छाया थके यात्री को विश्राम देती है, वैसे ही आपकी कृपा मेरी आत्मा को नया कर देती है। प्रभु, क्या मैं आपके बिना जी सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। हे प्रभु, इस दोपहर में अपने जीवन के हर हिस्से को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, मेरी योजनाएं, सब आपके हाथ में हो। प्रभु, यदि आप न होंगे तो मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन यदि आप मेरे साथ होंगे तो मेरी छोटी मेहनत भी महान आशीष बन जाएगी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी अब तक की यात्रा में मुझे गिरने नहीं दिया। कितनी बार शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की, कितनी बार परिस्थितियां मेरे खिलाफ उठी, कितनी बार लोगों ने मुझे निराश किया, लेकिन आप, हां प्रभु, आप मेरे साथ खड़े रहे। आपने मुझे उठाया, आपने मुझे संभाला। प्रभु यीशु, इस दोपहर में अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या मेरा घर बिना आपके आशीष के टिक सकता है? नहीं प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर को अपने लहू से ढक दीजिए। हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कमरे को पवित्र कर दीजिए और मेरे परिवार के हर सदस्य को आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां रोना है वहां हंसी दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां अभाव है वहां आशीष दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें आपके मार्ग में चलाए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें आज्ञाकारिता दीजिए और उन्हें शैतान के हर जाल से बचाए। क्या शैतान उन्हें छू सकता है जब आप उनके साथ हो? कभी नहीं। प्रभु, उन्हें अपने पंखों की छाया में छिपाए। प्रभु, मैं अपने काम धंधे को आपके चरणों में लाता हूं। आप जानते हैं प्रभु, कितनी कठिनाइयां हैं, कितने संघर्ष हैं, कितनी बार मैं हार मानने जैसा महसूस करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि आप मेरे साथ हैं तो असफलता असंभव है। प्रभु, मेरी नौकरी को, मेरे व्यापार को, मेरे हाथ के काम को आशीष दीजिए ताकि उसमें आपकी महिमा झलके। हे यीशु, मैं बीमार और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। दोपहर के इस समय जब कई लोग अस्पतालों में लेटे हैं, जब कोई अकेले आंसू बहा रहा है, जब कोई निराशा में है, तो आप उनके पास जाइए प्रभु। उनकी आंखों के आंसू पोंछिए, उनके शरीर को चंगा कीजिए, उनके दिल को शांति दीजिए और उनके जीवन को नया कीजिए। प्रभु, आपने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में न चलेगा। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि आप ही मेरी ज्योति है। जब अंधकार मुझे घेर लेता है, तब आपकी ज्योति मेरी राह दिखाती है। जब डर मुझे पकड़ लेता है, तब आपकी ज्योति मुझे साहस देती है। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे आपकी उपस्थिति की याद दिलाता है। जैसे सूर्य अपने पूरे तेज में चमक रहा है, वैसे ही आपका प्रेम मेरे जीवन में चमक रहा है। प्रभु, यदि सूर्य ढल जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रेम कभी न घटे, आपकी दया कभी न रुके। प्रभु यीशु, मैं अपने गांव, अपने शहर, अपने देश और इस पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं। कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग दुष्ट आत्माओं से दबे हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं, कितने लोग निराश हैं। प्रभु, उन सब पर दया कीजिए। प्रभु, जहां अंधकार है वहां ज्योति दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां टूटन है वहां मेल दीजिए। हे प्रभु, मैं इस दोपहर यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने कई बार आपके दिल को दुखाया है। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे धो दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? हां प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो आप विश्वासयोगी और धर्मी हैं और हमें क्षमा कर देंगे। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी सुनते हैं।
धन्यवाद कि आपकी दया नहीं है हर सुबह, हर दोपहर और हर रात। धन्यवाद कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे राजा हैं। हे प्रभु, दोपहर की इस प्रार्थना को मेरे जीवन में नया मोड़ बना दीजिए। मेरी आत्मा को आग से भर दीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कर दीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपकी महिमा को प्रकट करे। प्रभु, जब शाम आएगी, जब रात डलेगी, तब भी मैं आपके नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि आप वही है जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सहारा, मेरे जीवन दाता। प्रभु, जब मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो कितने लोग दर्द में हैं, कितने लोग अस्पतालों में हैं, कितने लोग अपने घरों में रो रहे हैं, कोई बुखार से, कोई कैंसर से, कोई टीबी से, कोई लकवे से, कोई मानसिक रोग से, कोई आत्मिक पीड़ा से। हे प्रभु, क्या यह सब देखकर मेरा हृदय टूट न जाए? हां प्रभु, मेरा हृदय भारी हो जाता है, लेकिन मुझे पता है मेरे यीशु, आप ही वह चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं जो हर बीमारी, हर दर्द, हर निराशा को छूकर नया जीवन दे सकते हैं। आपका वचन कहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी अधर्म की बातों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए। ओह प्रभु, क्या ही महान वचन है, आपके कोड़ों से हम चंगे हो गए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हर बीमारी पहले ही क्रूस पर समाप्त हो चुकी है? हां प्रभु, जब आपने कहा पूरा हुआ तो बीमारी की जड़ भी काट दी गई। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने अपने आप को और अपने सब भाइयों और बहनों को लाता हूं। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम में से सबने गलती की है, सबने पाप किया है, परंतु आप तो दयालु हैं, आप तो प्रेम से भरपूर हैं, आप तो क्षमा करने वाले हैं। क्या आप हमें क्षमा नहीं करेंगे? क्या आप हमें चंगा नहीं करेंगे? प्रभु, मैं जानता हूं आप कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। प्रभु, कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं, दवाइयां खा खा कर थक गए हैं, ऑपरेशन के डर में जी रहे हैं। कितने परिवार अपने प्रियजनों की बीमारी से टूटे हुए हैं। क्या आप उन पर दया नहीं करेंगे प्रभु? हां, आप करेंगे, क्योंकि आप वही यीशु हैं जिसने लंगड़े को खड़ा किया, अंधे को आंखें दी, गूंगे को बोलना सिखाया, मरे हुओं को जिलाया। आज भी वही सामर्थ्य आपके नाम में है। मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं, जहां कैंसर है वहां जीवन की ज्योति चमके, जहां टीबी है वहां श्वास की शक्ति लेने लगे, जहां लकवा है वहां नसें खुल जाएं और पैर खड़े हो जाएं, जहां हृदय रोग है वहां नया हृदय आ जाए, जहां मानसिक रोग है वहां शांति का सोता फूट पड़े, जहां आत्मिक बांधन है वहां जंजीरें टूट जाएं। हे प्रभु, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो छोटी छोटी उम्र में ही बीमारियों से लड़ रहे हैं। ओह प्रभु, क्या यह उचित है कि एक छोटा बच्चा रात रात भर रोए? नहीं, आप ही उनकी हंसी लौटाएं, आप ही उनकी आंखों से आंसू पोंछें और आप ही उनके शरीर को नया बल दें। प्रभु, मैं उन माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों को बुखार में तड़पता हुआ देखकर रोती हैं। क्या आप उनके आंसुओं को अनदेखा करेंगे प्रभु? नहीं, आप तो उन आंसुओं को अपनी बोतल में संभाल कर रखते हैं। आप ही वह परमेश्वर है जो रोते हुओं को हंसाते हैं, दुखियों को संभालते हैं और निराश लोगों को नई आशा देते हैं। प्रभु, मैं उन वृद्ध जनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनकी हड्डियां दुखती हैं, आंखें धुंधली हो गई हैं, शरीर थक चुका है। क्या आप उन्हें छोड़ देंगे प्रभु? नहीं, आप तो कहते हैं, यहां तक कि तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वही हूं और तुम्हारे सफेद बालों तक मैं ही तुम्हें संभाले रहूंगा। प्रभु, उन्हें संभालिए, उन्हें बल दीजिए, उनकी हड्डियों में नया जीवन दीजिए। हे यीशु, आपका नाम अद्भुत है, आपका नाम सामर्थी है और आपके लहू में चंगाई है। जब मैं कहता हूं यीशु, तो अंधकार कांप उठता है, शैतान भाग जाता है, बीमारी की जड़ हिल जाती है। प्रभु, मैं विश्वास से पुकारता हूं, हर एक आत्मा जो इस प्रार्थना को पढ़ रही है या सुन रही है, वह आपके सामर्थी स्पर्श से चंगा हो। हे प्रभु, जहां दुष्ट आत्माएं सताती हैं वहां आपकी ज्योति चमके, जहां जादू टोना का असर है वहां आपका लहू छिड़का जाए और हर शैतानी शक्ति टूट जाए, जहां डर और निराशा है वहां आपका प्रेम और शांति उतर आए। प्रभु, आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ यीशु, हम सब थके हैं, बोझ से दबे हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, परंतु आज हम आपके पास आते हैं। हमें विश्राम दीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें नया जीवन दीजिए। प्रभु, धन्यवाद कि आप हमारी सुनते हैं। धन्यवाद कि आपने पहले ही क्रूस पर हर बीमारी की कीमत चुका दी। धन्यवाद कि आपका लहू,
आज भी हमें शुद्ध और चंगा करता है। मैं ये प्रार्थना विश्वास के साथ आपके सामर्थ्य और जीवन देने वाले नाम में मांगता हूं, आमीन।